Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you all are doing well. और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 55 दैट इज पास बाय और कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस यूजिंग फंक्शन। आज हम कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio एंड conio डॉट एच हेडर फाइल को इंक्लूड करने का एक्सटेंशन होता है सी प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया fun जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इस फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर लिए हैं, एक हमने इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल लिया है और एक हमने इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर बनाया है। यहाँ पे हमने पॉइंटर लिया है एस्टिस्क, जिस भी वेरिएबल के आगे एस्टिस्क लगा होता है मीन्स हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है कि हमने एस्टिस्क और वेरिएबल का नेम, तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया बी, मतलब हमने एज एन पैरामीटर पास किया ये जो यहाँ पे एस्टिस्क ऑफ बी है, यहाँ पे ये एक पॉइंटर है और जो यहाँ पे ये ए है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल। उसके बाद हमने इस फंक्शन डेफिनेशन में लिखा है कि जो ए है वो a+2 हो जाएगा और यहाँ पे जो पॉइंटर है पॉइंटर में पॉइंटर की वैल्यू जो भी होगी उसे +2 कर देंगे। अब बेसिकली पॉइंटर एक न्यू कंसेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में। पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। पॉइंटर का अपना खुद का कोई एड्रेस नहीं होता, ये किसी दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वैल्यूज ऑफ अनदर वेरिएबल, बस आपको इतना याद रखना है अभी के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस फंक्शन डेफिनेशन में ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। ए की वैल्यू क्या है? जो हमारा ए एज एन पैरामीटर होकर के आया मेन फंक्शन से। और यहाँ पे एस्टिस्क ऑफ बी मैंने यहाँ पे पॉइंटर को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है ये यहाँ पे एस्टिस्क ऑफ बी मैंने यहाँ पे लिया है, ये कॉल बाय रेफरेंस का काम कर रहा है। और जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन की पैरामीटर में ए लिया था ये यहाँ पे जो है कॉल बाय वैल्यू का काम कर रहा है। अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में मेन डिफरेंस क्या होता है ये आपको जानना है। कॉल बाय जो वैल्यू होता है उसमें हमारी वैल्यू की कॉपी होती है और जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें हमारा जो है एक्चुअल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू हमारा पास होकर के आती है। तो अब अगर हमने मेन फंक्शन में एक इंटीजर टाइप के एक्स और वाई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 10 और 20 से, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन में कॉलिंग करी है फंक्शन में एक्स कोमा एड्रेस ऑफ वाई। तो यहाँ पे जो ये एक्स है ये कॉल बाय वैल्यू है और एड्रेस ऑफ वाई ये कॉल बाय रेफरेंस है। जब भी कॉल बाय रेफरेंस होगा तो फंक्शन कॉलिंग में एड्रेस पास किया जाता है और एज एन पैरामीटर फंक्शन डेफिनेशन में पॉइंटर बनाया जाता है। और अगर हम कॉल बाय वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन की जो कॉलिंग है उसमें नॉर्मल जो है वेरिएबल को पास किया जाता है। अब आप इसको रन करा करके देखेंगे तो आपको वैल्यू दिख जाएगी 12, 22, 10 और 22। अब ये आई कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये ए की वैल्यू 12 कैसे आई, बी की वैल्यू 22 कैसे आई, एक्स की वैल्यू 10 कैसे आई और वाई की। इससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, ये करना ना भूलें। अब हम वापस कोड पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है कि व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, जब कोई भी पैरामीटर पास्ड बाय वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ पे जो पैरामीटर इंट ए है फंक्शन डेफिनेशन में एज एन पैरामीटर वो हमारा पास बाय वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे हमारा जो है कोड जो है हमारा कॉपी वैल्यू कॉपी की गई है। और जो हमारा एस्टिस्क ऑफ बी था इंटीजर एस्टिस्क ऑफ बी फंक्शन की पैरामीटर में वो हमारा कॉल बाय रेफरेंस था। तो जब भी फंक्शन की कॉलिंग होगी तो वहाँ पे एक्स जो मैंने लिया एक्स कोमा एड्रेस ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स है कॉल बाय वैल्यू का काम कर रहा है और एड्रेस ऑफ वाई कॉल बाय रेफरेंस का काम कर रहा है। तो ये इट विल रिटर्न 12 क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि ए यहाँ पे जो है ए इंट ए फंक्शन डेफिनेशन में आया, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 आई फंक्शन कॉलिंग में, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। और ऐसे ही यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में बी की वैल्यू क्या आई है, ये एड्रेस होल्ड करता है ना ये एस्टिस्क ऑफ बी। यहाँ पे एक पॉइंटर है, पॉइंटर ने एड्रेस लिया वाई का, वाई एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 20, तो 20 + 2 22, तो यहाँ पे 22 रिटर्न कर देगा जो बी की वैल्यू है। अब उसी तरीके से एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कॉल हुआ है, लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 22, क्योंकि यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस यूज हुआ है। कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल जो है हमारे ओरिजिनल वैल्यू को लेता है, तो जिसकी वजह से ये वाई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी लेकिन एक्स की वैल्यू एज इट इज रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आपको कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस दोनों ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।